मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पीढ़ी संघर्ष में समायोजन के क्षेत्र, यानी एरिया ऑफ एडजस्टमेंट इन जनरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो अनेक समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, वयोवृद्ध एवं वृद्ध बुद्धिजीवियों के अनुसार इस प्रकार से है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो व्याख्यान में बताया था, पीढ़ी संघर्ष किन कारणों से होता है और इसके क्या कारण हैं और ये इसका पूरी तरीके से कैसे पता लगाया जाए, उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे पीढ़ी संघर्ष में समायोजन के क्षेत्र। क्योंकि जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, किशोर का अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार होता है उसके अनुसार ही उनका उसके प्रति व्यवहार देखने को मिलता है। लेकिन यदि उनके संबंध मधुर होते हैं या मधुर देखने में पाए जाते हैं तो परस्पर वो संबंध अच्छे होते हैं। लेकिन यदि संबंधों में एक बार किसी प्रकार की कटुता आ जाती है तो फिर बड़े होकर भी उन्हें बदलना सरल नहीं होता है, क्योंकि किशोरों के व्यवहार के तरीकों और अभिव्यक्तियों को उनकी जड़ें घर और समुदाय के पर्यावरण में ही पड़ती हैं और परिस्थितियां सदैव विषम एवं एक जैसे देखने को नहीं मिलती हैं। उन्हें बदलना भी कठिन हो जाता है। जहाँ तक किशोर का वातावरण बदल जाए, वह घर से काफ़ी दूर चला जाता है, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में चला जाता है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है और स्कूल कॉलेज में रहता है, हॉस्टलों में रहता है, तब भी उन्हें बदलना कठिन होता है। यदि परिवार के लोगों से संबंध न केवल किशोर अवस्था में बल्कि प्रारंभ के निर्णयात्मक वर्षों में भी अच्छे रहते हैं तो किशोर का व्यक्तित्व जीवन भी वृद्ध पीढ़ी के सामने उनके साथ समायोजित हो सकता है। लेकिन यदि इसके विपरीत कुछ समायोजित किशोर प्राय ऐसे परिवारों से आते हैं या ऐसे परिवारों में देखने को मिलते हैं जहां लोगों के संबंध उनके साथ मधुर नहीं होते हैं और वे निर्माणात्मक वर्षों के दौरान उन्हें गलत प्रकार का प्रशिक्षण और पथ प्रदर्शन मिलता रहता है, जिसके कारण वे एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि पारिवारिक समायोजन और व्यवहार के बीच घनिष्ठ संबंध अवश्य होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऐसे कई एरिया हैं जो पीढ़ी संघर्ष के बावजूद भी उनमें समायोजन आसानी से हो सकता है। यदि दो पीढ़ियों में संघर्ष के अनेक क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें समायोजन दोनों पीढ़ियों को ही करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो संघर्ष सदैव चलता रहता है और जो न केवल परिवार अपितु समाज की दृष्टि से भी अनुपयुक्त माना जाता है। पीढ़ी संघर्ष समायोजन के क्षेत्र में सबसे फर्स्ट पॉइंट है बदलती भूमिका से समायोजन, जो इस प्रकार से है। पीढ़ी संघर्ष में समायोजन के क्षेत्र का फर्स्ट पॉइंट है बदलती भूमिका में समायोजन। बदलती भूमिका में समायोजन, एडजस्टमेंट टुवर्ड्स चेंजिंग रोल, जो इस प्रकार से है। यह स्थिति किशोर और माता पिता दोनों के लिए अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता पिता की दृष्टि से देखा जाए तो बालकों के किशोर होने तक माता पिता मध्य आयु पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से शिथिलता दिखाई देती है और वे अपने बच्चों पर आश्रित होने लगते हैं। दूसरी ओर किशोरों के समक्ष अपना भविष्य है, जिम्मेदारियां हैं
जिनके कारण वे अपने माता पिता का पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं। और ये दोनों ही पीढ़ियाँ एक दूसरे की परिस्थितियों को पूर्णतः समझें तो एक दूसरे से समायोजन कर सकती हैं और संघर्ष कम कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्राय ऐसा पाया जाता है कि सभी माता पिता अपने बच्चों की सुख सुविधा के लिए अपने समय एवं शक्ति एवं पैसे का यथासंभव त्याग करते हैं और चाहते हैं कि बच्चे उनकी आज्ञानुसार ही स्वयं को ढालें, किंतु ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। किशोर अपने दोस्तों के साथ एवं विषमलिंगियों के साथ घूमते रहते हैं और काफ़ी देर से घर आते हैं। कपड़े भी आधुनिक तरीके से पहनते हैं और उन स्थानों पर जाते हैं जिन स्थानों को, उन जगहों को उनके माता पिता पसंद नहीं करते हैं। व्यवहार में ऐसा प्राय होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किशोर स्वयं को समझदार, निर्णायक, अच्छे बुरे का अंतर करने वाला समझते हैं और वे किसी भी स्तर पर अपनी गतिविधियों में माता पिता का दखल व रोक टोक को पसंद नहीं करते हैं। और माता पिता जब उनकी रुचियों एवं पहनने के कपड़ों की ड्रेस और देर से घर आने आदि के कारण उनको टोकते हैं तो संघर्ष की स्थिति आ जाती है। और संघर्ष केवल वर्तमान समय में केवल लड़कों में ही नहीं, लड़कियों में भी संघर्ष पाया जाता है। हम देखते हैं कि आज कल जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, यदि किसी कारण से मम्मी या उनकी माता खाना बनाने में यदि ज़रा 5 मिनट भी लेट हो जाती है तो वे गुस्से में आकर खाना छोड़कर भूखे ही स्कूल या कॉलेज पढ़ने के लिए चले जाते हैं और माँ बाप को एहसास करा देते हैं कि उनका बच्चा आज बिना कुछ खाए पिए, बिना साथ में टिफ़िन लिए हुए स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के लिए चला गया है। और बेचारे माता पिता उनका इंतज़ार करते रहते हैं और सोचते हैं कि बच्चे वापस आएंगे तब उनको खाना खिलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी माँ बाप या वृद्ध माता पिता झुक जाते हैं, लेकिन नव पीढ़ी उनके सामने नहीं झुक जाती है और ज़्यादा उनको बोलने रोक टोक करें तो वो 1-2 टाइम का खाना तक छोड़ देते हैं। अतः विषम लिंगों के साथ जाना या देर से घर आना और अधिक पैसा खर्च करना आज के युवाओं की, किशोरों की आदत सी बन गई है। और संघर्ष को परिवार के अन्य लोग भी बढ़ाते हैं। रिश्तेदार भी जब परिवार में इकट्ठे होते हैं तो नई पीढ़ी का विरोध करते हैं। इससे नई पीढ़ी को बड़ी कड़वाहट होती है एवं परेशानी होती है। अतः संघर्षों की आवृत्ति और तीव्रता में कोई वर्ग भेद नहीं होता है और इस तरह के जो संघर्ष हैं वो सभी वर्गों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, विचारों में समायोजन इन एडजस्टमेंट इन थॉट। सेकंड पॉइंट है विचारों में समायोजन, एडजस्टमेंट इन थॉट। प्राय माता पिता स्वयं को एक आदर्श के रूप में अपने बालकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और जाने अनजाने में उन पर रोक लगाते हैं, जैसे तुम्हें उसके साथ नहीं घूमना चाहिए, देर से घर नहीं आना चाहिए आदि। दूसरी ओर युवा के समक्ष अनेक चिंताएं, परेशानियां अपने जीवन को लेकर हो सकती हैं, जिनके कारण वह अधैर्यवान हो जाता है। उसमें माता पिता की डांट को झेलने की सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह समझदार नहीं है अथवा व्यवहारिकता को नहीं समझता है। यदि वैचारिक मतभेदों को भुलाकर माता पिता बच्चों की परेशानियों में झांक कर देखें, उनसे सहजतापूर्ण प्यार प्रेम से पूर्ण व्यवहार करें, तो बदले में युवा वर्ग भी अपने सुख दुख का भागीदार उन्हें समझेगा और दोनों में समायोजन की स्थिति आ सकती है और उनसे उम्मीद से ज़्यादा
वह अपने माँ बाप और वृद्ध लोगों को प्यार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रुचियों में समायोजन यानी एडजस्टमेंट इन इंटरेस्ट। युवा वर्ग की रुचियाँ प्रौढ़ों से भिन्न होती हैं। मित्रता में विश्वास, घर से बाहर रहना, पैसे खर्च करना, मनोरंजन के नए नए क्षेत्र देखना आदि उसके कार्य क्षेत्र हैं। जबकि माता पिता की रुचियाँ इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते धार्मिक कपड़ों आदि के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, पैसे का महत्व समझना, घर गृहस्थी की चिंता आदि में व्यस्त रहना आदि कार्यों की ओर हो जाती हैं। अतः दोनों के मत एक दूसरे से टकराते हैं और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे की उम्र में झांक कर देखें। विशेष रूप से माता पिता इस बात का एहसास करें कि युवावस्था में उनकी भूमिका भी अपने बालकों से अलग नहीं थी। वे भी अपने बच्चों की रुचियों के साथ समायोजित होने में अग्रसर हो सकते हैं और बच्चे भी उनकी स्थिति के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टिकोण में समायोजन। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, दृष्टिकोण में समायोजन एडजस्टमेंट इन एटीट्यूड्स। युवा वर्ग चाहता है कि उनकी जिंदगी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उनके माता पिता या वयोवृद्ध लोग न करें। वे अपने भविष्य के फैसलों में वे अपने माता पिता एवं दादा दादी आदि का दखल पसंद नहीं करते हैं। उनमें अदम्य साहस, उत्साह है, वह जिंदगी में आगे बढ़ने की चाहत होती है। दूसरी ओर माता पिता भी समझते हैं कि वो जैसा चाहें उसी प्रकार उनके बच्चे जिंदगी का सामना करें। दोनों की सोच का नज़रिया अलग अलग होता है। यद्यपि दोनों ही चाहते हैं कि उनका भविष्य सुदृढ़ हो, मजबूत हो, अच्छा हो, उज्जवल हो, लेकिन अनेक बार नई पीढ़ी अपने माता पिता के फैसलों को महत्व नहीं देती है। लेकिन उसका दृष्टिकोण अलग हो सकता है या अलग होता है। यदि दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण से देखें और उससे समायोजन करें तो टकराव की स्थिति पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। आजकल शादी विवाह की बात करें तो पहले माता पिता या परिवार के मुखिया या वयोवृद्ध लोगों के द्वारा शादी के फैसले किए जाते थे। लेकिन वर्तमान की जो पीढ़ी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने फैसले स्वयं वो लेते हैं और वे माता पिता के सामने भी बोल देते हैं कि हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है या पसंद है। तो ऐसे बहुत सारी विचारधारा हैं जो पहले और वर्तमान में काफ़ी परिवर्तन भी देखने को मिलता है। वस्तुतः दो पीढ़ियों की सोच में अंतर भी देखने को मिलता है और अंतर भी होता है जिसके द्वारा उनमें परस्पर संघर्ष भी होता रहता है और आए दिन सास बहू जैसा झगड़ा भी होता रहता है। और ये स्थिति हर परिवार, हर घर, हर समाज में देखने को मिलती है और इसका समाधान दोनों ही पीढ़ियों को अपनी सोच में परिवर्तन करने से हो सकता है। लेकिन कई बार वो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और वो समझौता नहीं कर पाते हैं। बड़ी पीढ़ी को विशेष रूप से उनके साथ प्रेम, आत्मीयता एवं सहानुभूति की भावना यदि वो अपनाएं तो छोटी पीढ़ी भी उनके प्रति सहृदय हो सकती है, उनके प्रति प्यार प्रेम रख सकती है और वे एडजस्टमेंट हो सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं, जिससे भी ये जो पीढ़ी का जो संघर्ष है वो खत्म हो सकता है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में वृद्ध पीढ़ी की समस्याओं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।